हेलो नमस्कार दर्शकों, ये रिश्ता क्या कहलाता में आप सभी का स्वागत है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। इंटरेस्टिंग एपिसोड को ऐसे ही देखते रहे। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं अभीरा, अरमान सभी लोग जो थे वो मायरा और मुक्ति का कमरा सेटल कर रहे थे। जहाँ पे अभीरा बोल रही थी कि तुम लोग क्या कपड़े बेड के अंदर जाके पहनते हो क्या, इतना वो कचरा कौन करता है। तो फिर मायरा मुक्ति बोलते हैं कि अरे ये सब तो रामू काका भी कर सकते थे, ये लोग क्यों आ गए। अरमान बोलता है हाँ किसी पे रहम मत खाओ, रामू काका क्या पूरे घर का काम करते, तुम लोग का काम करें परेशान नहीं हो जाएंगे क्या, तुम लोग से अपना भी काम नहीं होता है। तब यहाँ पे मायरा मुक्ति बोलते हैं ये दोनों लड़ रहे हैं, हम यहाँ से चले जाएंगे तो ही बेहतर रहेगा। जैसे वो दोनों रूम से बाहर जाने लगते तभी अरमान अभीरा बोलते एक मिनट तुम दोनों कहाँ पे जा रहे हो। हाँ तभी मायरा मुक्ति फंस जाते हैं। अरमान बोलता है ये सब कौन करेगा, हम करेंगे, मतलब अपना काम भी नहीं करना है। ठीक है दूसरा कोई हम्बल हो रहा है अच्छी बात है, लेकिन अपना काम तो करना सीखो, अपनी जिम्मेदारी तो उठाओ। अभीरा बोलती है और वैसे भी तुम लोगों को ये सब समझ में नहीं आ रहा है, हेल्प करना चाहिए तो चले जा रहे हो। तभी यहाँ पे मायरा मुक्ति बोलते कम ऑन मम्मा पापा, आप लोग कितना लड़ रहे हो, आप लोग उन दामानिस के चक्कर में यहाँ पे लड़े जा रहे हो और हमारी टेंशन की हॉलीडे किए जा रहे हो, अब हमसे ऐसा नहीं होता है। तभी यहाँ पे अभीरा बोलती है यहाँ पे हम किसी के चक्कर में नहीं लड़ रहे हैं, बस हमें एक अच्छा ह्यूमन बनना चाहिए, दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। कोई गलत करे इसका मतलब नहीं बदले में हम गलत करें। अरमान बोलता है गलत मतलब क्या होता है, कभी कभी हमें सेल्फिश होना पड़ता है, अपनी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है और वो लोगों से पहले, और ये बात तुम भी जानती हो। अभीरा इसमें गलत क्या है। अभीरा बोलती देखो अरमान मुझे लड़ना नहीं है, सोच है और सोच सबकी डिफ़र करती है। तुमको लगता है तुम सही हो, मुझे लगता है मैं, पर ऐसे नहीं होता है। कभी दूसरों की श्रद्धा और आस्था के बारे में सोचो, सारी चीज़ें छोटी लगने लगती हैं। जब तक तुम इस चीज़ की रियलाइज़ करोगे तब तक बहुत देर हो जाती है। अरमान बोलता है देखो अभीरा मुझे तुम्हारी तरह महान बनने का शौक नहीं है, ठीक है, मैं इसके लिए मैं बुरा पोता नहीं बन सकता हूँ, सबके नज़रों में अच्छा उठने के लिए। तुम्हारी ब्लेसिंग्स और दादी की तपस्या की वजह से मैं ठीक हुआ हूँ, तुम्हें पता था वो कितना क्रिटिकल स्टेज था हमारे लिए। तो मैं मुक्ति बोलती पापा यू आर राइट, मैं आपके साथ हूँ। मायरा बोलती बिल्कुल भी नहीं, मम्मा सही बोल रही है, मैं मम्मा के साथ हूँ। उसके बाद चारों में बहुत बड़ी बड़ी से आर्गूमेंट होने लगती है, जहाँ पे अरमान अभीरा लड़ रहे होते हैं। मायरा मुक्ति भी एकदम परेशान होते हैं। अचानक से बाहर कोई क्रिकेट खेल रहे होते हैं बच्चे और वो बॉल आते आते बच जाता है अभीरा के सर पे लगने से, जहाँ पे अरमान बोलता है पता नहीं कहाँ से आया। मुक्ति बोलती लगता है नीचे सब खेल रहे हैं। मायरा बोलती है अब मैं सारे बच्चों को मारूंगी इससे। तभी अरमान बोलता है मुक्ति मायरा ये सब क्या बदतमीजी है, गलती कोई एक बच्चे ने किया, इसका तुम सारे बच्चों को सजा दोगी, जो इनोसेंट लोग हैं वो सब ये सब सफ़र क्यों करें। और तुम्हें अगर किसी को मारना ही है तो तुम उनको बातों से समझाओ ना, जो दूसरा कोई करे हमें करने की क्या ज़रूरत है। तब यहाँ पे मायरा बोलती है एग्जैक्टली पापा, मम्मा भी आपको वही समझाने की कोशिश कर रही है जो आप उनके साथ कर रहे हो, और ये सब बहुत गलत है। दूसरी तरफ यहाँ पे अरमान अभीरा डिसाइड कर लेते कि वो जाके दादी को मना लेंगे। तब यहाँ पे वो बाहर खड़े होकर रूम के बाहर देख रहे थे, जहाँ पे कावेरी कृष्ण जी से कहती है आप जो फैसला लोगे कान्हा जी मुझे मंजूर होगा, ज़रूर इसमें भी आपकी कोई रासलीला छिपी होगी। अभीरा अरमान कहते हैं हमने डिसीजन ले लिया है दादी साहब। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे दामानीज जो होते हैं वो नीचे हॉल में आके वेट करते हैं, जहाँ पे राघव बताता है कि डेकोरेशंस कैसी होगी, कान्हा जी का स्थापना कहाँ पे होगा, कहाँ पे रासलीला का आयोजन करने वाले हैं और कहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें फंक्शंस करने हैं। और नंदिनी प्लीज़ तुम डेकोरेशंस को संभालना, और जो कपल सबसे अच्छा रासलीला करेगा हम उसको महाआरती का सौभाग्य भी देंगे। तो भी यहाँ पे कब्बू बोलता है नहीं कबीर कि ये रासलीला क्या होता है। कब राघव बताता है रासलीला का मतलब होता है जो भी राधा कृष्ण की कहानी है वो सब प्रेजेंट करना। तभी यहाँ पे समर बोलता है क्या लगता है तुझे पोद्दार तुझे वो मूर्ति देंगे। राघव बोलता है पता नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वैसे तो दे देना चाहिए, लेकिन वो लोग अपनी ईगो में इतने हैं कि वो लोग हमें ये पूजा करने नहीं देंगे। तभी नंदिनी बोलती है ऐसा नहीं है, मैं तो बात करके आई हूँ। राघव बोलता है बट मुझे उन लोगों पे भरोसा नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ पे राघव जो अरमान अभीरा को थैंक्स बोलता है। अभीरा बोलती थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, मेरे खड़ूसमान जो कभी गलत नहीं करता, अपने गुस्से ईगो एंगर में भी हमेशा सही चीज़ कर देता है। अरमान बोलता है लेकिन तुम तो हमेशा से सही रहती हो, विदाउट गुस्सा विदाउट एंगर। सच में अभीरा तुम नहीं होती तो मुझे कौन संभालता, ये सब चीज़ें कौन समझता। मैं अपने गुस्से में कभी भी डिसीजन सही नहीं ले पाता, लेकिन तुम मुझे हमेशा संभाल लेती हो, हमेशा शांत कर देती हो। इट्स सो मैजिकल। अगली सुबह हम देखते हैं कान्हा जी की विदाई होने ही वाली होती है, पोद्दार हाउस से जाने वाले होते हैं। तभी इसलिए सब लोग आरती कर रहे थे। दादी काफ़ी दुखी रहती क्योंकि वो अपने कान्हा जी से बिछड़ना नहीं चाहती हैं, पर घर में सभी लोग जो होते हैं आरती करते हैं। दादी की आंखों में आंसू रहते हैं, यानी कावेरी के। कावेरी बोलती है कान्हा जी अगर आपकी यहाँ से जाने की मर्जी है तो ज़रूर इसमें कोई ना कोई अच्छाई छिपी होगी, या इसके पीछे भी आपने कोई बहुत बड़ी साजिश रची होगी, मुझे पता है, और जो होगा अच्छे के लिए होगा। तब यहाँ पे राघव बोलता है कि अब तो मुझे लगता है कि मुझे उन ट्रस्ट वालों को कॉल करके खुद सामने से बोल देना चाहिए कि वो लोग मूर्ति नहीं देंगे और ये पूजा वो लोग कहीं और से करवा लें। तभी नंदिनी बोलती कि नहीं राघव मुझे नहीं लगता, आई थिंक आपको रुकना चाहिए, मैंने अभीरा जी से बात की। तभी यहाँ पे राघव बोलते तो उससे क्या डिफरेंस, वो सुन लेंगे। नंदिनी बोलती है एटलीस्ट वो सुनती तो है, समझती तो है।
तभी यहाँ पे कबीर बोलता है मेरे पास एक आइडिया है, अगर वो पोदार से हमें मूर्ति नहीं दे रहे तो एग्जैक्टली सेम कॉपी हम मार्केट से नहीं खरीद सकते। राघव बोलता है बेटा पूजा में हम ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं, भगवान जी के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। दादी के हाथ से आरती गिरने ही वाली होती कि इन मौके पर अरमान अभीरा जो होते हैं वो संभाल लेते हैं। उसके बाद दादी का जो होते सफलतापूर्वक वो आरती कर लेती है और बहुत ही अच्छे से करती है। आरती का आयोजन बहुत ही अच्छे से होता है। दादी बोलती है कान्हा जी मैं कभी भी आपसे बिछड़ना नहीं चाहती थी, पर आप तो हर पत्थर में बसे हुए हो और आप तो मेरी विनती कहीं भी सुन सकते हो। अगर इस बार कुछ हो रहा है इस तरह से अलग तो ज़रूर आपको उनके घर में आरती करनी है, इसके पीछे भी आपका कोई उद्देश्य होगा। तभी यहाँ पे राघव बोलता है क्या करूँ मैं एक बार अरमान को फ़ोन करूँ, बट क्या फ़ोन करके क्या बोलूँ, तुम इंसल्ट ही करने वाले हैं, देने वाले नहीं, ना सुनना है, या फिर क्या करूँ मैं ट्रस्ट वालों को इन्फॉर्म कर दूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। नंदिनी कहती पता नहीं हम दादी को क्या ही न्यूज़ देंगे, दादी को तो अभी तक एक्साइटेड है, उन्हें लग रहा है पूजा उनके घर में होगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अरमान अभीरा कान्हा जी को लेके आते हैं, जहाँ पे अभीरा बोलती है कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल के, हम कान्हा जी लेके आए। जैसे ही दामानीज अरमान अभीरा को कान्हा जी के साथ देखते एकदम खुश हो जाते हैं। वो लोग अपने जूते चप्पल निकालते हैं और नंदिनी जो होती है वो दौड़कर आगे जाती है, बोलती है अच्छा हुआ आप कान्हा जी को लेके आए, मैं बहुत ही सोच रही थी, आपने बहुत ही अच्छा किया। तभी अभीरा अरमान कहते हैं हमारे लिए बहुत मुश्किल था, पर ठीक है अगर कान्हा जी की पूजा करके किसी का सौभाग्य प्राप्त होगा और बाकी लोगों की आस्था जुड़ी है तो हम वो ज़रूर करेंगे। उसके बाद में अभीरा बोलती है मैं ये कान्हा जी को कहाँ रखूँ। कबीर जो होता है वो फटाफट बोलता है मैं कुछ लेके आता हूँ टेबल जहाँ पे आप कान्हा जी को रख सकते हैं। राघव बोलता है मुझे पता है ये चीज़ तो आपको काफ़ी परेशान कर रही होगी। अभीरा बोलती बिल्कुल भी नहीं, जब कान्हा जी साथ में थे तो परेशानी की कोई दिक्कत ही नहीं थी और सब कुछ अच्छे से हो गया। मैं चलती हूँ, प्लीज़ कान्हा जी हमारे घर के बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य हैं, मैं चाहती हूँ कि प्लीज़ आप उनका ध्यान रखिए और किसी भी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दीजिए। पूजा के बाद हम इन्हें वापस ज़रूर लेने आएंगे। तभी यहाँ पे नंदिनी बोलती है अभीरा जी थैंक यू, आपने बाकी लोगों के बारे में सोचा, उसके लिए थैंक यू सो मच। हमें लगा नहीं था आप आएंगे लेकिन आप आए। तभी अभीरा बोलती है कि आना ही था, कान्हा जी की मर्ज़ी के आगे सबको झुकना पड़ता है। तभी नंदिनी बोलती है हमारे यहाँ रिवाज है कोई गेस्ट आता तो बिना कुछ नहीं खाया जाता। अभीरा बोलती है एक्चुअली हम खाते हैं बट मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है नंदिनी जी, मैं जा रही हूँ। तभी वहाँ पे कबीर जो थे सिचुएशन को संभालने आ जाते, बोलता है प्लीज़ आप ये अचार टेस्ट कीजिए, ये अचार हम लॉन्च करने वाले हैं कान्हा जी के बर्थडे के दिन, ये हमारी दादी ने अचार बनाया, दादी बहुत ही अच्छा टेस्टी अचार बनाती है, आई थिंक आपको टेस्ट करना चाहिए और अगर गंदा भी लगे ना तो आप मुझे वो भी फीडबैक दीजिए, हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे। नंदिनी बोलती है प्लीज़ अचार चख लीजिए, घर का है, इससे अगर आप कुछ नहीं चख रही है। अभीरा जो थी किसी को मना नहीं करना चाहती है इसलिए वो अचार टेस्ट कर लेती है, बट उसको अचार काफ़ी अच्छा लगता है। अभीरा बोलती है वाह बहुत ही टेस्टी अचार है, सच में सो यमी, सो डिलीशियस। लेकिन जैसे अभीरा की नज़र अरमान पे पड़ती है समझ जाती है अरमान इस बात से काफ़ी खफा और गुस्सा है, इसलिए एकदम से शांत हो जाती है। नंदिनी जो थी वो अचार लेके आगे बढ़ती है और वो अरमान को ऑफ़र करती है। अरमान अचार लेने ही वाला रहता है कि अरमान को अचानक से याद आती कि कैसे समर और राघव ने आकर उनके घर में बेइज्जती की थी, उनकी दोनों बेटियों के बारे में बुरा भला बोला था। अरमान बोलता है मैं ये अचार नहीं खा सकता, हमारे यहाँ रिवाज है अगर किसी का नमक खाए तो रिश्ता निभाना पड़ता है और मैं आप लोगों से रिश्ता निभाना नहीं चाहता हूँ। हालाँकि मैं अभी मन मुटाव भूल के आया हूँ पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको माफ़ कर दिया, मैं भूल चुका हूँ, मेरे से नहीं होगा। और दूसरी रही बात अगर अभीरा ने बोल दिया ये अचार अच्छा है तो अच्छा, देखिए मुझे गलत वे में मत लीजिए, लेकिन जो है वो सच है, मुझसे जो काम नहीं होगा मैं वो नहीं कर सकता हूँ। और अभीरा आई थिंक हमें चलना चाहिए, वी शुड लीव। उसके बाद अरमान और अभीरा जो थे वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पे अभीरा बोलती है हम यहाँ पे कान्हा जी को देने आए थे या एटीट्यूड का पैकेज दिखाने इन लोगों को, कान्हा जी को हम शांति शांति भी दे सकते थे, ये क्या है नमक एंड ऑल खाया है ये सब बातें। अरमान बोलता है देखो अभीरा मुझसे जो नहीं होगा वो मैं नहीं करूँगा, इसमें एटीट्यूड नहीं था, अगर तुमको एटीट्यूड या उन लोग को लग रहा है तो ये उनकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तभी अभीरा बोलती अच्छा ठीक है, बट अभी कान्हा जी को दे दिया है, आई थिंक हमें चलना चाहिए। तभी वहाँ पे कबीर जो होता है वो रोक लेता है, बोलता है एक मिनट अंकल आप रुकिए। तभी अरमान को गुस्सा आ जाता है, अरमान बोलता है तुम मुझे किस हद से अंकल बोलते हो, हाँ क्या मैं तुम्हारा अंकल दिखता हूँ, मैं तुम्हारा अंकल हूँ, प्लीज़ मुझे कॉल मिस्टर पोद्दार। तभी बोलता है कबीर अच्छों की पीढ़ी। अरमान बोलता है और ये पीढ़ी बोल के तुमने अपने कितने सेकेंड्स बचा लिए, ये पीढ़ी का मतलब क्या होता है। कबीर बोलता है आंटी काफ़ी स्मार्ट है, वो समझ गई पीटी का मतलब पोद्दार होता है और ये थोड़ा कूल भी साउंड कर रहा है ना और अच्छा भी लगेगा। वैसे मैं आपको क्या बुलाऊँ। तभी यहाँ पे अरमान बोलता है उनको मिसेस शर्मा बुलाने की ज़रूरत है। तभी यहाँ पे कबीर बोलता है बहुत कूल, सो अच्छा तो है वैसे, आपने अचार नहीं खाया ठीक है पर आप प्रसाद तो खा सकते हैं ना। हमारी दादी बोलती कि भगवान के प्रसाद को कोई मना नहीं करता है और अगर प्रसाद खा लो तो दिन भी अच्छा बन जाता है, और प्रसाद तो मंदिर में जाते हैं और आई थिंक प्रसाद से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरमान जो था अभीरा का मुँह देखता है और जानता है कि ये बच्चा काफ़ी इरिटेटिंग है अरमान, इसलिए वो प्रसाद खा लेता है। बट अभीरा को मज़ा आ रहा था क्योंकि वो समझ रही थी कि ये बच्चा अरमान को काफ़ी चिढ़काता रहता है और इसलिए अरमान चिढ़ जाता है।
उसके बाद यहाँ पे अभिरा जो होती है उस बच्चे को बोलती है अपना ध्यान रखो, और ये कह के अरमान अभिरा वहाँ से रवाना हो जाते हैं। यहाँ पे बैडमिंटन के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं, जहाँ पे टूर्नामेंट में खेली होती है मुक्ति। मायरा बोलती है ये तो बहुत ही बैड न्यूज़ है। मायरा मुक्ति डर जाती है, मुझे पता था मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तभी यहाँ पे मायरा बोलती है अरे बुद्धू, सिलेक्शन तो छोड़ ही दे, सिलेक्शन जो हुआ है, लेकिन अब तो हमारे साथ भी नहीं रह सकती ज़्यादा दिन, क्योंकि तुझे दुबई से ऑफ़र आया है, उन्होंने तुझे बुलाया 20 दिन के प्रोग्राम के लिए, तुझे जाना पड़ेगा। घर में काफ़ी एक्साइटमेंट का माहौल आ जाता है, दादी सा और सभी लोग खुश हो जाते हैं। सब लोग मुक्ति को कॉन्ग्रेचुलेट करने लगते हैं और गले लगाते हैं। पर मुक्ति जो होती है एकदम डरी सी रहती है। मुक्ति बोलती है मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा है, क्या मैंने सच में कर लिया है, मुझे क्वालिफाइड बंदर बताना, प्लीज़ बताना, ये कोई सपना नहीं है। तभी सब लोग बोलते हैं हाँ कोई सपना नहीं। अरमान अभिरा खड़े होकर बात सुन रहे थे, काफ़ी मायूस रहती है, क्योंकि अपनी बच्चे को दूर नहीं भेजना चाहते। मुक्ति दौड़ के आती है और मम्मा पापा के गले लगती है। यहाँ पे अभिरा बोलती मेरी छोटी सी चूहिया कब इतना बड़ा काम कर लेगी, हमने सोचा ही था, और अब अपनी छोटी सी चूहिया को इतना दूर भेजने के लिए मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। अरमान बोलता है वैसे भी दुबई में कैसे रहोगी, कैसे जाओगी, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मायरा बोलती हाँ पापा वही तो मैं इसको समझा रही हूँ, अभी कैसे जाएगी, वहाँ पे कैसे रहेगी, और वैसे भी इसको नींद में चलने की बोलने की आदत है, वहाँ पे चलने की भी आदत हो गई, तो रात में कहीं भागने लगी तो इसको चोट लग गया तो बैंडेज कब तक लेके पहुँचोगे, और वैसे भी दुबई तो यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, अब वहाँ तो जाना तो पॉसिबल नहीं है। अरमान बोलता है क्या 2000 किलोमीटर दूर, ये बाप रे बाप नहीं जाया जा सकता है। तभी अभिरा बोलती बस कर, तू डराना बंद कर, हाँ तू कब से देख रही हो डरा रही है, तूने डराने में तूने सर्टिफिकेट हासिल किया हुआ है, और दूसरी बात हाँ बच्ची जाएगी, और मुझे पता है मेरी बेबी गर्ल बहुत होशियार है, वो अपने आप को संभाल लेगी। अरमान बोलता है वैसे तो मेरे लिए टफ़ है, बट क्या करूँ, एक दिन हर चिड़िया को अपना घोंसला छोड़कर जाना ही पड़ता है बेटा, आज नहीं तो कल तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैं अपनी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से मैं तुम्हारे सपनों के बीच तो नहीं आ सकता ना, तुम जाओ और अपना ध्यान रखो। तभी दादी साहब बोलते हो तुम लोग टेंशन क्यों ले रहे हो, वहाँ पे दिशा और आर्यन है, अगर बीच में कुछ भी प्रॉब्लम है तो वो लोग संभाल लेंगे। अरमान बोलता है अभी तो कोई डायरेक्ट फ्लाइट भी नहीं है, वहाँ पे रूम भी नहीं देखा, मैं कैसे क्या करूँगा, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। काजल बोलती क्यों डर रहे हो, घर की बच्ची जा रही है, घर वालों के ही पास जा रही है, तुम लोग इतना इनसिक्योरिटीज़ मत लाओ। अभिरा बोलती है कि पर दिशा और आर्यन कैसे हैंडल करेंगे, उनका तो खुद का बेबी है। मनीषा बोलती है हाँ उनका खुद का बेबी है, बट वो बेबी भी छोटा है, वो ड्रॉप करने नहीं आ सकता, लेकिन सब लोग चले जाएंगे, आर्यन को बिजी रहेगा तो दिशा पिकअप कर लेगी। और यहाँ पे मनोज और मनीषा बोलती है इसमें डरने की ही नहीं बातें, घर के बच्चे घर वालों के पास जाएंगे तो सेफ़ ही रहेंगे। अभिरा बोलती पता नहीं क्यों चाचा साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, पहली बार दूर जा रही है ना, थोड़ा बहुत तो पैनिक होना मेरा भी बनता है। चाची साहब बोलती पहले तो ये पॉपकॉर्न पापा अरमान ही झगड़ता था, अब तो तुम भी, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। माधव बोलते हैं हाँ अभिरा, अगर दिशा और आर्यन रहेंगे तो हमें तो बेफिक्र होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जाके उनका काम हो सकता है अच्छे से, और डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अरमान बोलता है कि वो सब ठीक है, पर मेरा दिल घबरा रहा है, बस मुक्ति वहाँ अच्छे से पहुँच जाए और अच्छे से काम कर ले। मायरा बोलती हाँ वो तो अच्छे से हो जाएगा, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मायरा बोलती बट ब्रो मुझे तेरी याद आएगी, तुझे तो सबने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया, बट तू तो मुझसे गले मिली ही नहीं। अरमान बोलता है बस वहाँ पे जाना और सब कुछ मुझे अपडेट करते रहना। उसके बाद उनकी फैमिली जो होती है दूसरे को हक करती है, जहाँ पे सभी लोग देखते कितना अच्छा माहौल बन गया है। यहाँ पे मायरा कबीर से परेशान होकर अभिरा से अजीब सवाल कर रही होती कान्हा जी के बारे में, जहाँ पे अभिरा को 101% शक हो जाता है कि ज़रूर मायरा को कोई ऐसा शख्स है जो उसकी लाइफ में इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है, जिसकी वजह से इतनी परेशान होकर ऐसे सवाल करिए, वरना वो ऐसे सवाल कभी नहीं करती है। आगे एपिसोड पे बनिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर मोर अपडेट्स। धन्यवाद।